हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मार्केट न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द न्यूज़ इन डिटेल। तो जो पहली न्यूज़ आज हम कवर करेंगे दैट इज अबाउट डिफेंस सेक्टर व्हिच हैज रिमेन्ड इन द स्पॉटलाइट ऑन मंडे, क्योंकि जो कुछ इम्पोर्टेंट डिफेंस कंपनीज हैं बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, उनके शेयर्स काफी ज्यादा रैली करे ऑन एनएसई एंड दे हैव सीन हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। और ये रैली आई है बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसकी वजह से R&D, एक्सपोर्ट्स, इंडिजिनाइजेशन, इन सब पे एम्फेसिस किया गया है एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इनिशिएटिव। अब जो डिफेंस स्टॉक्स राइज पे थे वो थे मेनली डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज विच jumped around 8%, then Garden Reach Shipbuilder and Engineers which is GRSE, and Bharat Dynamics Limited which is BDL, Hindustan Aeronautics HAL, and other names like Data Patterns, Cochin Shipyard, Paris Defense, Mazagon Dog, Unimec Aerospace, all of them rose. And the Nifty India Defense Index, it was up by around 1.5% and it outperformed the Nifty 50 index. Now, according to the Business Standard report, जो इंडिया के 16 DPSUs हैं, they are said to increase their R&D expense to around 32,766 crores आने वाले नेक्स्ट 5 सालों में, जो कि 30,952 करोड़ का स्पेंड लास्ट डेकेड में किया गया था उसको भी सरपास कर देगा। अब ये जो R&D बूस्ट है ये आया है विद अ 15.4% rise in DPSU's combined turnover to 1.08 trillion, which is a 19.5% surge in the cumulative PAT to around 20,000 crores, and an impressive 51% jump in exports in FY25 compared to FY24. ये जो 7 न्यूली कॉर्पोरेटाइज्ड DPSUs हैं, it is expected that they will be playing a significant role. They will be planning a combined R&D investment of over 3,000 crores in the next 5 years. And additionally, जो defense shipyards हैं, they have embarked a 1,300 crores for technology development. Now next news is about shares of Dream Folk Services Limited, जहां पर एक शार्प रैली देखने को मिली है मंडे को आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड एन एक्विजिशन, जिसका मेन एम था एट एक्सपेंशन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी एंड रेलवे लाउंज नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। तो मेनली क्या हुआ था, जो ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड है, इट्स इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर, उसने अनाउंस किया अपने एक्विजिशन कि वो मेजॉरिटी एक्वायर कर रही है अराउंड 50.01% पार्टनरशिप स्टेक इन 1011 हॉस्पिटैलिटी LLP फॉर अराउंड 11.46 करोड़ इन कैश। अब ये जो ट्रांजैक्शन था, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज, एंड ये एक मेजर स्टेप है कंपनी का टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द ड्रीम फोक्स फुटप्रिंट इन द रेलवे लाउंज एंड travel hospitality ecosystem. Also, the 1011 Hospitality, which is known for its premium lounge across India, उसका भी टर्नओवर इन FY25 वाज अराउंड 8.66 करोड़। अब ड्रीम फोक काफी एक्टिवली अपनी पार्टनरशिप्स को फोर्ज कर रही थी टू डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो एंड बूस्ट द कंज्यूमर एंगेजमेंट। 2025 अक्टूबर में कंपनी ने कोलैबोरेट किया है विद द कार्ड कंपनी टू लॉन्च द वॉलेट अल्फा। देन उसने पार्टनर किया है WSF ग्लोबल पे लिमिटेड के साथ, इंटीग्रेटिंग द सर्विसेज लाइक लाउंज एक्सेस, वीजा असिस्टेंट, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स। और ये जो कोलैबोरेशन है ये दिखाता है कि ड्रीम फोक के कितने ज्यादा कंसिस्टेंट एफर्ट्स रहे हैं टू मूव फ्रॉम अ प्योरली एयरपोर्ट एग्रीगेटर मॉडल टू अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल टेक इकोसिस्टम। अब ये जो एक्विजिशन है, जो एक्विजिशन की अनाउंसमेंट है, इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट ट्रिगर हुआ अमंग द इन्वेस्टर्स, जिसकी वजह से स्टॉक ने वन ऑफ द बेस्ट सिंगल डे परफॉर्मेंस दिए इन द रीसेंट मंथ्स। एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इस डील को एज अ स्ट्रेटेजिक फिट की तरह देखा है विच विद हेल्प ड्रीम फोक डाइवर्सिफाई इनटू द रेलवे लाउंज, जो कि एक सेगमेंट है जिसमें इमेंस अनटैप पोटेंशियल है इंडिया के इवॉल्विंग ट्रैवल इंफ्रा में। Also, according to the analysts, they believe that the deal coupled with Dreamfolk ongoing partnership कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी ज्यादा एनहांस कर सकती है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा अच्छा है ड्रीम फोक के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी में एंड उसकी एबिलिटी में टू कैप्चर द इमर्जिंग ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ट्रेंड, जहां पर ट्रेंड के शेयर्स अराउंड 7% तक डिक्लाइन हुए थे on Monday, following what analysts termed as a soft quarter in
Q2 FY26 results. और ये करेक्शन आया है even as the company reported double digit growth in revenue and profit but missed the street expectation. तो अगर रिजल्ट्स देखें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अराउंड 16% तक बढ़ा है, एबिटा अराउंड 14% एंड पैट अराउंड 11%. कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो एक्सक्लूड करते हैं ट्रेंड हाइपर मार्केट के रिजल्ट्स को, बट इंक्लूड्स द शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय द इक्विटी मेथड. द चेयरमैन है कंपनी के, उन्होंने बोला है कि जो ट्रेंड का फोकस है वो अभी है ऑन एक्सपैंडिंग इट्स पोर्टफोलियो, एनहांसिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी and improving the in-store experience. Also, he welcomed the GST rate reduction. He noticed a long-term benefit for the key categories, and Tata reiterated that the company's commitment to building a scalable direct-to-consumer model and highlighted Trend's continued reliance and intense retail competition, particularly as the Star business follows a proven growth playbook to drive long-term value. एनालिस्ट काफी ज्यादा कॉशियस रहे हैं आफ्टर सीइंग द Q2 परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. गोल्डमैन सैक्स ने इस क्वार्टर को बिलो एक्सपेक्टेशंस टर्म किया है, citing weak sales from the unseasonal rains and GST related spending shifts, cutting the earnings estimate by around 6%. Citi ने warn किया of a soft consumption trend, rising competition, cannibalization risk in smaller markets, and Jeffrey ने नोट किया है एक मल्टी क्वार्टर लो इन द revenue growth and flat EBITDA margins, though the cost efficiencies and automation partiality offset the margin pressure. नेक्स्ट हम बात करेंगे टोरेंट फार्मा के शेयर्स के बारे में, जो कि अराउंड 7% तक बढ़े एंड इट टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई आफ्टर द कंपनी बीट मार्केट एस्टिमेट्स इन इट्स सितंबर क्वार्टर. सो बेसिकली क्या था कि कंपनी ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस करे थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड एनालिस्ट के भी एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था. कंपनी ने डिलीवर किया स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ अक्रॉस द मार्केट, इंडिया, यूएस, ब्राजील. एबिटा मार्जिन रिमेन स्टेबल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो 14%, पैट 30%, एबिटा 15%. टोरेंट फार्मा ने एक स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल परफॉर्मेंस दिखाई है क्वार्टर 2 में, लेड बाय इंडिया एंड ब्राजील विद 12 एंड 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिस्पेक्टिवली. जो यूएस बिजनेस है कंपनी का वो 26% तक ग्रो किया है ऑन द बैक ऑफ न्यू लॉन्चेस एंड स्ट्रॉन्ग एएनडीए पाइपलाइन. जर्मनी में एक मॉडेस्ट ग्रोथ देखने को मिली है विद रिकवरी एक्सपेक्टेड बाय मार्च 2026, एंड जो दूसरे मार्केट्स हैं दे ग्रू 20% ड्यू टू वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड ब्रॉडर प्रोडक्ट रीच. एनालिस्ट का देखें तो उन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक रखा है टोरेंट फार्मा के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को देखते हुए. जेफरी ने इसको टर्म किया है एज द क्वार्टर व्हिच बीट across key parameters, and mainly ये drive हुआ है because of strong US and Brazil growth. कंपनी ने FY20 जेफरी ने कंपनी की FY28 to 26 to 28 के EBITDA estimates को 3% से increase किया, expecting the continued momentum in these markets. न्यूवामा ने नोट किया है 3% beat in revenue and EBITDA estimates. टोरेंट फार्मा का जो ग्रोथ आउटलुक है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है. इट वुड बी मेनली ड्रिवन बाय पीसीपीएम गेन्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थेरेपीज इन इंडिया. ऑल्सो कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपनी GLP-1 पोर्टफोलियो को अक्रॉस इंडिया एंड ब्राजील while capitalizing on a strong ANDA pipeline to fuel the US launches. Additionally, Torrent enhance कर रहा है market reach को by adding 600 new medical representatives to strengthen its presence in the untapped regions. Now the last news which is from Nalco, जहां पर कंपनी के शेयर्स अराउंड 8% तक रैली करे हैं, and it was due to it became the top gainer in the Nifty Mid Cap 100 index, and it was due to the strong Q2 results. So basically जो रिजल्ट्स आए थे उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट अराउंड 36% बढ़ा था, एंड एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स देखने को मिली थी विच वाज ड्रिवन बाय हायर प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लोअर कॉस्ट एंड फर्म एल्यूमिनियम प्राइसेस. अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की तो वो अराउंड 7.3% बढ़े. एबिटा मार्जिन एक्सपैंडेड शार्पली टू 45.03% फ्रॉम 38.7% इन Q2. मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो दिखाता है इम्प्रूव्ड कॉस्ट एफिशिएंसी एंड हायर रियलाइजेशंस अमिड द फेवरेबल ग्लोबल प्राइस कंडीशंस. ऑल्सो जो नाल्को है उसने अचीव किया है एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज में ड्यूरिंग द H1 FY26. एल्यूमिनियम हाइड्रो प्रोडक्शन की बात करें तो दैट वाज हाईएस्ट एवर. एल्यूमिनियम कास्ट मेटल प्रोडक्शन की बात करें दैट वाज आल्सो हाईएस्ट एवर. एल्यूमिनियम सेल्स की बात करें तो देयर वाज अ न्यू रिकॉर्ड सरपासिंग द प्रीवियस बेस्ट, एंड डोमेस्टिक मेटल सेल्स अनदर हाईएस्ट एवर माइलस्टोन. सो ये सारी अचीवमेंट्स कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाती हैं एंड प्रोडक्शन रैंप अप अक्रॉस बोथ एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम सेगमेंट्स. एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स द समरी. जो भी हमने आज की वीडियो में कवर किया, तो सबसे पहले हमने देखा कि डिफेंस स्टॉक्स रैली हुए हैं बिकॉज ऑफ द अपकमिंग MOD रिव्यू.
ड्रीम फॉक्स सर्विसेज सर्च किया है बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन, ट्रेंड के शेयर्स अराउंड 7% तक फॉल हुए बिकॉज Q2 के रिजल्ट्स ने एस्टिमेट्स को मिस किया. And then we also covered the 2 quarterly estimates of Torrent Pharma and Nalco, जिसमें दोनों के ही शेयर्स सर्ज हुए हैं because of good Q2 results. So that's it for today's video and today's market rundown. And if you found this update helpful, do not forget to like, subscribe, and share. For more such detailed market insights, see you in the next video. Until then, stay informed and happy investing.